भंवर धाराएं, एडी करंट्स। भंवर जैसे कि कभी सुना हो कि नाव भंवर में फंस गई, जहां पानी गोल गोल चक्कर लगाकर चक्रवाती धाराएं बह रही थी, उसमें फंस गई, नाव फंस गई। इस तरह का शब्द आता है, एडी करंट्स। ये जैसा कि हमने कुंडली में पढ़ा, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं स्वप्रेरण गुणांक में। किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई BA, और फ्लक्स में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये परिवर्तन BA हो गया। अब ये जो परिवर्तन है, ये अगर B में परिवर्तन कर दें तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, एरिया में परिवर्तन कर दें तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स में, जैसे कुंडली का कोई भी एरिया है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, BA एरिया है, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA हो गया, B डॉट A होता है। अगर हम B को चेंज कर दें तो फाई चेंज हो जाएगा, A को चेंज कर दें तो फाई चेंज हो जाएगा, और फाई चेंज होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिसकी वजह से वो स्वयं उत्पन्न हुई है। अब अगर ये लूप न होकर, कुंडली का फेरा न होकर, एक धातु का टुकड़ा हो, पूरा आयतन एक धातु का आयतन है, टुकड़ा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र इसका पूरे का एक बाहरी पृष्ठ का एरिया है, और यहां चुंबकीय क्षेत्र P है। अब धातु के टुकड़े को हम यहीं रखे रहें और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदल दें, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे। इसका मतलब है कि इस पूरे आयतन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। या फिर ऐसा करें कि चुंबकीय क्षेत्र यहां नियत है, लेकिन इसकी गति इसमें करा दें, इसको गोल गोल घुमा दें, गति करा दें, रोल करा दें, तब भी चूंकि एरिया बदलेगा, तो इस वजह से फाई बदलेगा। यानी कि एक धातु का अगर कोई टुकड़ा हो, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाए, तो उस धातु के टुकड़े के पूरे आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। फोको नामक वैज्ञानिक ने यह प्रयोग करके जांच किया था, इसलिए फोको धाराएं भी इन्हें कहते हैं। अब इसके दो तरीके हुए, चुंबकीय क्षेत्र नियत है लेकिन इसको गति कराई जा रही है, या ये धातु का टुकड़ा स्थिर है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदला जा रहा है। तो दोनों स्थितियों में इस पूरे आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होगी। लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो घुमाएंगे तो घुमाने का विरोध होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे तो जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बदला जा रहा है उसका विरोध होगा, और कुल मिलाकर ये धातु का टुकड़ा पूरा गर्म भी हो सकता है। गति का विरोध होगा, गति में अवरुद्ध हो जाएगा।
जो इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक लगाए जाते हैं वो इसी तरीके से लगाए जाते हैं। प्रेरण भट्टी में गर्म किया जाता है किसी धातु के टुकड़े को, इसी तरीके से किया जाता है। तो सामान्य सी परिभाषा है भंवर धाराएं। एक और जानकारी देखेंगे, प्रेरण कुंडली में प्रेरकत्व के कारण ऊर्जा, प्रेरण कुंडली मतलब L है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, उस पे वह ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, dP बराबर dW बाई dt। फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, पावर खर्च वोल्टेज इंटू करंट, I स्क्वायर आर V स्क्वायर अपॉन आर, तीनों फॉर्मूले होते हैं। और पावर होती है W अपॉन T। स्मॉल dt टाइम में dW अगर वर्क होता है, ऊर्जा खर्च होती है, तो पावर dP बराबर dW बाई dt होता है। वर्क चूंकि प्रेरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, W बराबर पावर dP, पावर P बराबर V इंटू आई, पावर VI स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर। तो P का मान एक तरह से P बराबर W अपॉन T। पावर है हमारी E इंटू आई, और E प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है L di बाई dt। E बराबर L di बाई dt। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला निकाला गया था। स्वप्रेरण गुणांक धारा में परिवर्तन कर रहे थे तब E बराबर L di बाई dt। आई देखिए dW बाई dt E आ गया, तो इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये dW बाई dt है और नीचे भी dt है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो dW का मान L di आई आ गया। तो W बराबर इंटीग्रेशन Li di, सॉल्व करेंगे, L कांस्टेंट बाहर, I di x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगेगा, I स्क्वायर आ गया बटे 2। अगर धारा का मान लगातार परिवर्ती हो, मान लीजिए 0 से I 0, धारा बदल रही है, मैक्सिमम मान I0, तो ये 1/2 L I0 स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेरण कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 L I स्क्वायर। और देखो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने निकाली थी पहले, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V। सिमेट्री है इन फॉर्मूलों में, सिमेट्री है। 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करें।